हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संजय। तो फ्रेंड, रेलवे की ओर से काफ़ी दिनों से फ्रेंड कैंडिडेट को इंतजार था कि रेलवे की ओर से कोई वैकेंसी न्यू रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है, न्यू रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड, यहाँ पे न्यू रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। जी हाँ फ्रेंड, ये रिक्वायरमेंट जो आया है नोटिफिकेशन, ये आया है आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जो एक भारत सरकार का उपक्रम है। और ये जो है अंडरटेकिंग है फ्रेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में ये काम करती है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हाल ही में इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे द्वारा जो इसको शुरू किया गया था। तो इससे फ्रेंड रिक्वायरमेंट यहाँ से वैकेंसीज जो निकली है, और इसमें फ्रेंड आपके आईटीआई के कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आपका सिविल इंजीनियरिंग और जो आपके पॉलिटेक्निक के हुए कैंडिडेट जो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि किसी पोस्ट के लिए कितने कितने वैकेंसी इसमें सामने जो है इससे आई हुई है, ठीक है। तो चलिए इसको नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ते हैं फ्रेंड। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि जब भी आपको रेलवे से कोई नोटिफिकेशन आए तो आपको उसका अपडेट सबसे पहले मिल जाए। चलिए फ्रेंड इसको देखते हैं। तो फ्रेंड, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देखिए, अप्रैल 2021 का रिक्वायरमेंट नोटिस है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो DFCCIL है, इज ए शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जो है इसका कंट्रोल किया जाता है, और इसका जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास है। इट इज़ द मोस्ट एम्बिशन एंड वन ऑफ बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो फ्रेंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है, ठीक है, जिसका यहाँ पे सारा जो डिटेल दिया गया है इसको आप जो है इसको आराम से इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ये काम करता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है इसमें, DFCL इन्वेस्ट एप्लीकेशन फॉर रिक्वायरमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड टू द पोस्ट ऑफ जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इन द वेरियस डिसिप्लिन एज पर द डिटेल गिवन बिलो। तो फ्रेंड, इसमें जो है आपका जूनियर मैनेजर का पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, ठीक है, जिसमें ITI से लेकर आपका डिप्लोमा BE BTech तक के कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके सारे देख लेते हैं किस किस पोस्ट में आया है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए फ्रेंड, इसका जो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें डेट्स दिया है। ओपनिंग डेट जो हो रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, वो आपका 24 अप्रैल 2021 से शुरू होगा, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 23 मई तक है, ठीक है। 23 मई 23:45 आवर्स तक, मतलब जो आपका 23 मई तक इसका डेट है, 24 अप्रैल से जो कल से शुरू हो चुका है, और ये 23 मई तक इसका चलेगा, ठीक है। टेंटेटिव कंप्यूटर का जो CBT का टेस्ट रखा गया, CBT का, वो जून 2021 रखा गया, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो उसका टेंटेटिव डेट जो है जून 2021 रखा गया, ठीक है। उससे आगे भी फ्रेंड इससे बढ़ सकता है, ठीक है। नोट देखिए, यहाँ पे कुछ नोट लिखा गया है। बिफोर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लीज़ रेफर टू इंस्ट्रक्शन अंडर हाउ टू अप्लाई। फ्रेंड, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का जो दिया गया है, इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा, ये PDF है, ये PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन पे डायरेक्ट जाके PDF को खोल सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप यहाँ पे क्लिक हेयर कीजिएगा तो आपको इस वेबसाइट पर डायरेक्ट वहाँ पर ले जाएगा, और आप जो है उससे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, डिटेल ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड, हमारा जो क्वालिफिकेशन डिटेल है एसेंशियल वो देख लेते हैं, और पोस्ट का क्या क्या डिटेल है वो भी हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए पहला पोस्ट है, पोस्ट नेम है जूनियर मैनेजर। पे स्केल फ्रेंड इसका जो आपको 50,000 से 1,60,000 IDA पे स्केल E2 के अंतर्गत इसका आता है, ठीक है। पहला है जूनियर मैनेजर सिविल। टोटल इसमें फ्रेंड 31 वैकेंसीज है, और UR के लिए इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन जो दिया गया, UR में 14 है, SC में 4 है, ST में 2, और OBC नॉन क्रिमिनल का 8 सीट है, और EWS का 3 सीट है, ठीक है। तो इसका अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हम लोग बात करें फ्रेंड, और इसके जो पोस्ट कोड है वो 11 है, ठीक है। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अगर हम लोग बात करें इस पोस्ट के लिए, जूनियर मैनेजर सिविल के लिए, तो इसमें फ्रेंड आपका बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% मार्क इन एग्रीगेटेड। तो आपका फ्रेंड जो है वो 60% मार्क्स से नीचे नहीं होना चाहिए, और आपका जो है सिविल इंजीनियरिंग में आपको एक डिप्लोमा बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला पोस्ट देख लेते हैं क्या है। हॉरिजॉन्टल इसमें जो रिजर्वेशन दिया गया वो PWBD के लिए दिया गया, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड फ्रेंड इसमें लिया गया वो A3 है, ठीक है। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड का इसमें दिया गया। तो फ्रेंड, इसमें जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड मैं बता देता हूँ, जो LP के कैंडिडेट 2018 वाले थे, या जो टेक्नीशियन के कैंडिडेट है, तो टेक्नीशियन के कैंडिडेट का जो है वो B2 अगर है तो भी आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और LP के लिए फ्रेंड A1 मेडिकल कैटेगरी होना चाहिए। तो इसमें जो कैटेगरी, इसमें जितना भी कैटेगरी है वो A1 से नीचे का है, मतलब जो LP में अगर A1 से अगर वो मेडिकल स्टैंडर्ड से लोको पायलट नहीं बन सके हैं तो वो इस फॉर्म को भर के इसमें जो है इंजीनियर या जो है उसका पोस्ट को आप इसमें पा सकते हैं, ठीक है।
मतलब एएलपी से नीचे का ही इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड लिया गया है, ठीक है। देखिए दूसरा है आपका पोस्ट नेम जूनियर मैनेजर है, ऑपरेशन एंड बीडी है, ठीक है। इसमें जो आपका टोटल वैकेंसीज है वो 77 है, ठीक है। पोस्ट कोड इसका 12 है। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो इसमें देखिए फ्रेंड 2 इयर्स का एमबीए, पीजीडीबीए है, पीजीडीएम है, मार्केटिंग बिजनेस है, ऑपरेशन कस्टमर रिलेशन फाइनेंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद द नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेटेड। तो इसमें फ्रेंड एमबीए का डिग्री ये सब दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो फ्रेंड मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 का मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला पोस्ट है आपका जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए। तो टोटल इसमें वैकेंसी फ्रेंड 3 ही पोस्ट है और 3 फ्रेंड यूआर के लिए इसमें रिजर्वेशन है, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका इसमें बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, या तो आपका मैकेट्रॉनिक्स में होना चाहिए इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में। और आपका जो है इसमें मार्क्स जो है वो 60% से नीचे नहीं होना चाहिए। और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड फ्रेंड लिखा गया है, मांगा गया है, वो जो है A3 होना चाहिए, ठीक है। तो भी आपका जो इसमें काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड अगला हमारा पोस्ट है पोस्ट एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट का स्केल पे स्केल इसमें है फ्रेंड 30,000 से 1,20,000 तक के लिए पे स्केल E0 के अंतर्गत ये रखा गया, ठीक है। इसमें टोटल 73 पोस्ट है, सिविल के लिए है। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो फ्रेंड डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग का ट्रांसपोर्टेशन में, सिविल इंजीनियरिंग का कंस्ट्रक्शन में टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग आपका पब्लिक हेल्थ में होना चाहिए, या तो सिविल इंजीनियरिंग आपका जो वाटर रिसोर्स में रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में होना चाहिए। आपका जो टोटल मार्क्स हो वो 60% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए और इसमें जो फ्रेंड मेडिकल स्टैंडर्ड का मांगा गया है वो A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है आपका दूसरा पोस्ट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है। इसमें टोटल वैकेंसी फ्रेंड 42 है। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका है वो डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। तो किस स्ट्रीम में होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या तो पावर सप्लाई में होना चाहिए, या इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। और आपका जो टोटल मार्क्स है वो 60% से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें फ्रेंड PWD के लिए 2 सीट रिजर्व है और एक सर्विसमैन के लिए इसमें 5 सीट रिजर्व है, ठीक है। और इसमें जो फ्रेंड मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A3 मेडिकल टाइप का स्टैंडर्ड इसमें लिया गया, मतलब A3 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला फ्रेंड है आपका तीसरा पोस्ट एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। इसमें टोटल फ्रेंड 87 वैकेंसीज है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, जिसमें आपका UR का 35 है, SC का 12 है, ST का आपका 8 है, OBC NCL का 24 है, और EWS का फ्रेंड 8 सीट इसमें है, ठीक है वैकेंसी। इसमें जो फ्रेंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा जो आपका है वो 3 साल का होना चाहिए। किस स्ट्रीम में? तो आपका इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर में होना चाहिए, TV इंजीनियरिंग में होना चाहिए, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए, कम्युनिकेशन में होना चाहिए, साउंड एंड TV इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, एंड आपका जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में भी हो सकता है, ठीक है। पावर जो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक आता है वो भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपका, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी आप अगर इंजीनियरिंग किए हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप इसके लिए इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन आपका टोटल मार्क्स ध्यान रखिए 60% से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें फ्रेंड आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है वो A3 मांगा गया, मतलब अगर आप A3 मेडिकल स्टैंडर्ड कैंडिडेट है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, फुल्ली एलिजिबल है, ठीक है। चलिए चौथा पोस्ट हमारा है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन का BD हेड। इसमें टोटल पोस्ट फ्रेंड सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है लगता है, 237 पोस्ट है, जिसमें से UR का 96 पोस्ट है, SC का 36 पोस्ट है, और ST का 17, OBC NCL का 65, EWS का 23 सीट है। और इसमें जो फ्रेंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया आप उसमें देख सकते हैं, ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ नॉट लेस देन 60% मार्क की एग्रीगेट फॉर्म में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड इसमें जो है किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन हो सकते हैं। आप या तो आर्ट्स लेके भी ग्रेजुएशन किए हैं तो भी इसमें काम चलेगा, या तो आप अगर साइंस लेके भी ग्रेजुएशन किए हैं तो भी इसमें आपका जो है इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। सिर्फ आपका जो मार्क्स हो वो 60% से नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये पोस्ट क्या है देख लीजिए, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, ठीक है। इसमें आपका टोटल जो है 237 पोस्ट है। और इसमें जो आपका फ्रेंड मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका A2 टाइप मेडिकल होना चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड पांचवा जो पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का पोस्ट है। टोटल इसमें 3 पोस्ट है और तीनों जो फ्रेंड UR के लिए है, ठीक है, जिसमें एक PWD
एक कैंडिडेट है, ठीक है। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो फ्रेंड देख लीजिए, डिप्लोमा 3 ईयर का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैकेट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो इसमें फ्रेंड आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का होना चाहिए, और जो वो मैकेनिकल में भी आप कर हो चलेगा, इलेक्ट्रिकल में भी आप किए हैं तो भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी किए हैं तो भी ये चलेगा। आप इसको डिटेल जो है इसको आप देख लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, ठीक है। चलिए अगला फ्रेंड जो है पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव का है। इसमें जो पे स्केल आपका आता है वो आपका 25,000 से 68,000 के है। IDA पे स्केल N5 के अंतर्गत ये रखा गया है। और इसमें पहला जो पोस्ट है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव का है जो इलेक्ट्रिकल का है, ठीक है। इसमें फ्रेंड टोटल वैकेंसीज 135 है, जिसमें UR का आपका 57 है, SC का आपका 22 है, ST का 11, OBC NCL का नॉन क्रीमी लेयर का 34 सीट इसमें है, ठीक है। और EWS का वैकेंसी इसमें 11 है। और फ्रेंड इसमें अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो आप इसमें देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मेट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स completed एक्ट अप्रेंटिस या ITI approved by SCBT NCBT in the trade of electrical, electrician, wireman, electronics from a recognized institute with not less than 60% मार्क इन एग्रीगेट। तो फ्रेंड ये पोस्ट जो है ITI वालों के लिए है। आप इसमें जो है मैट्रिक होना चाहिए आपका 60%, ठीक है। और प्लस इसमें जो है आपका मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, प्लस जो है इसमें ITI होना चाहिए, ठीक है। इसमें ITI होना चाहिए और 2 साल का ITI इसमें होना चाहिए। आप इसमें किस स्ट्रीम में ITI होना चाहिए, तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए या वायरमैन में होना चाहिए, ठीक है। और इसमें फ्रेंड आप अगर अप्रेंटिस भी किए हैं तो चलेगा, और अगर आप अप्रेंटिस नहीं भी किए हैं तो भी इसमें जो आप पोस्ट के लिए एलिजिबल है। देखिए यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है, मतलब आप 10th करके ITI किए हैं, इसके बाद अप्रेंटिस किए हैं, या तो सिर्फ ITI पास है फिर भी आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसमें PWBD का कैंडिडेट 6 वैकेंसी है इसमें, और एक्स सर्विसमैन का 15 वैकेंसीज है, ठीक है। और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया फ्रेंड, वो देखिए कैंडिडेट से जो है ये 82 टाइप का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया, मतलब ALP से जो नीचे वाला मेडिकल स्टैंडर्ड वो चलेगा, और टेक्नीशियन से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो चलेगा 82 टाइप का, ठीक है। अच्छा अगला देखिए क्या है पोस्ट हमारा जो है अगला पोस्ट है वो आपका है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का है, ठीक है। इसमें टोटल जो है 147 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें आपका वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब जो दिया गया है UR का 62 है, SC का 23 है, ST का 12 है, OBC NCL का 37 है, और EWS का 13 सीट इसमें है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल मतलब PWBD के लिए 7 कैंडिडेट का है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 18 सीट इसमें जो है दिया गया वैकेंट, ठीक है, वैकेंसी में। और इसमें जो फ्रेंड अगर हम बात करें इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ये फुल्ली देखिए ITI कैंडिडेट के लिए बेस्ट है। ITI कैंडिडेट के लिए इसका जो पोस्ट कैटेगरी है वो 32 नंबर इसमें है, 32 नंबर पोस्ट कैटेगरी। और इसमें जो आपका नाम है ये जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन। इसमें फ्रेंड ये फुल्ली ITI वाला कैंडिडेट के लिए आप इसमें देख सकते हैं। तो इसका एजुकेशन देखिए मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, 60% से ज़्यादा होना चाहिए आपका, 2 साल का आपका ITI होना चाहिए, या तो आपका SCBT से होना चाहिए, ठीक है, या तो आपका NCBT से होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, ठीक है, ITI का। इसमें आप अप्रेंटिस वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, और नॉन अप्रेंटिस जो किए हुए हैं सिर्फ ITI का कोर्स किए वो भी किए हैं, वो भी इसमें एलिजिबल है। सिर्फ 2 साल का ITI इसमें होना चाहिए, ठीक है, 1 साल वाला इसमें नहीं है। देखिए किस स्टेट में होना चाहिए आपका, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, कम्युनिकेशन में होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, TV एंड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डाटा नेटवर्किंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60%। तो इसमें जो आपका इसी अगर स्ट्रीम से आप अगर ITI किए हैं 2 साल का, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपका जो मार्क्स है वो 60% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांग किया गया फ्रेंड, वो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड का इसमें मांग किया गया, मतलब अगर आप B1 में फिट पाए जाते हैं तो आपको इस पोस्ट के लिए आप फुल्ली एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए क्या है, इसमें तीसरा जो आपका है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव का है, ऑपरेशन एंड BD। टोटल वैकेंसीज इसमें 225 है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी इसमें है, ठीक है, जिसमें UR का 90 है, SC का 34, ST का 17, OBC का 61 और EWS का आपका 23 है, ठीक है। और इसमें फ्रेंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का बात करें मतलब PWBD वाला, तो इसमें 9 कैंडिडेट का वैकेंसीज है, और एक्स सर्विस में इसमें 33 का है, ठीक है। अगर इसमें बात करें हम लोग फ्रेंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप इसमें देखिए ये 33 नंबर पोस्ट का है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मेट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, आपका मैट्रिक होना चाहिए, जिस 60% से कम आपका नहीं होना चाहिए मैट्रिक का मार्क्स, ठीक है। प्लस मिनिमम 2 साल का आपका जो है वो ITI होना चाहिए, ठीक है। देखिए कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, या तो ITI अप्रूव्ड बाय NCBT या SCBT। आप अगर स्टेट
काउंसिल से भी वोकेशनल, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। तो आप जगह अगर आप जगह SC जो स्टेट वाला भी किए हैं तो भी चलेगा, और आप जो है नेशनल वाला किए हैं तो भी चलेगा। 2 साल का इसमें ITI होना चाहिए। तो किस ट्रेड में होना चाहिए, देखिए इसमें ट्रेड का नहीं दिया गया है, आप जो है किसी भी ट्रेड में कर सकते हैं। देखिए अप्रेंटिस ITI अप्रूव्ड बाय SCBT NCBT इन एनी ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड नॉट लेस देन 60% मार्क, और ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, या तो आप ग्रेजुएशन हो किसी भी डिसिप्लिन में, आर्ट साइंस कॉमर्स में, या तो मैट्रिक प्लस ITI होना चाहिए किसी भी ट्रेड में, या तो फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन किसी में, ठीक है। चलिए चौथा पोस्ट है हम लोग का, ये भी फ्रेंड फुल्ली ITI वाला पोस्ट है, और इसमें जो मेडिकल मांगा गया था वो A2 मांगा गया था, ठीक है। और चौथा जो फ्रेंड है ये भी फुल्ली ITI वाले कैंडिडेट के लिए, आप इसमें देखिए इसमें क्या है, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का है, ठीक है। और टोटल वैकेंसी इसमें 14 है, इसको स्टार मार्क्स किया गया है, मतलब इसमें जो है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल रिजर्वेशन देखिए, UR का इसमें 8 पोस्ट है, SC का 1 पोस्ट है, SC का 1 पोस्ट है, OBC का 3 पोस्ट, EWS का 1 पोस्ट, ठीक है। इसमें जो बात किया फ्रेंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया वो देखिए क्या है, मैट्रिक होना चाहिए आपका, 60% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए, प्लस आपका ITI होना चाहिए 2 साल का, ठीक है, अप्रूव्ड बाय NCBT या SCBT, ठीक है। किस ट्रेड में होना चाहिए, तो आपका फिटर में होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन में, फिटर या इलेक्ट्रीशियन या मोटर में, या मैकेनिक में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए, ठीक है। जिसमें आपका मार्क्स जो है वो ITI का मार्क्स आपका 60% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, उससे 60% से कम नहीं होना चाहिए, 60% तक होने से ये आप एलिजिबल हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें आप फिटर वाले कैंडिडेट के लिए फुल्ली है, कैटेगरी नंबर 34 का पोस्ट है ये, ठीक है। और इसमें फ्रेंड जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया, आप इसमें देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड जो मांगा गया वो B1 का मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें मांगा गया, ठीक है। और फ्रेंड इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, नोट दिया गया, द नंबर ऑफ वैकेंसी टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो फ्रेंड वही मैंने बताया ना कि जहाँ पे स्टार मार्क्स किया गया वहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी को वो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फ्रेंड रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन के लिए, आपका जो है इसमें सारा दिया गया है किस भी में आप जो है एलिजिबल हो सकते हैं। इसको इस नोटिफिकेशन को फ्रेंड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके अच्छे से इसको देख लीजिएगा इस इंस्ट्रक्शन को, क्योंकि कोई भी फॉर्म भरने से पहले आपको उसका इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जाके उसको तकलीफ ना हो, जैसे ठीक है कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें सारा दिया गया है। और इसमें एज लिमिट फ्रेंड आप इसमें देख सकते हैं, एज लिमिट का लेवल जूनियर मैनेजर का जो एज लिमिट था वो 18 से 27 है, एग्जीक्यूटिव वाला 18 से 30 है, और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव मतलब जो ITI वाला कैंडिडेट जो था वो 18 से 30 वाला इसमें आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। एज रिलैक्सेशन है OBC ST के लिए, आपका सारा कुछ इसमें दिया गया है, क्या क्या OBC कैंसिल है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट इसमें देना है, या उसको आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखिए आगे ऐसा इसमें कुछ नहीं है, वेरियस पोस्ट है इसमें आप देख सकिए, ये वाला देखिए काम का है, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ वेरियस पोस्ट। इसमें फ्रेंड दिया गया कि किस पोस्ट के लिए आपको कौन सा टेस्ट कब मतलब देना है, ठीक है। तो जैसे जूनियर मैनेजर सिविल वाला उसको क्या देना है, CBT तो सबके लिए देना है, इसमें इसको एप्टीट्यूड टेस्ट जो नहीं वो नहीं देना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबको करना है, इंटरव्यू सबका करना है, मेडिकल टेस्ट सबका होना है, ठीक है। इंटरव्यू इसमें किस किस पोस्ट के लिए नहीं होगा, देखिए बहुत सारे पोस्ट है जिसमें नहीं होगा। और फ्रेंड एप्टीट्यूड टेस्ट सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप इसमें देख सकते हैं, हाँ देखिए ये वाला, ये पोस्ट जो है इसमें सिर्फ ऑपरेशन एंड BD एग्जीक्यूटिव इसमें सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट है, बाकी किसी में एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है। और ये जो हमारा जूनियर एग्जीक्यूटिव जो ITI वाला पोस्ट सब है 11, 12, 10 ये सब देखिए इसमें सिर्फ आपका CBT होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें नहीं है आपका, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको सबका होना है, इंटरव्यू आपका नहीं है, और मेडिकल टेस्ट तो सबका होना है, ठीक है फ्रेंड। एग्जामिनेशन देखिए आपका कंप्यूटर टेस्ट विल बी कंडक्ट इन 2-3 सेशन ऑन ए सिंगल मल्टीपल डे, 2 आवर का ड्यूरेशन होगा आपका CBT का, दो घंटे आपको मिलेगा CBT का एग्ज़ाम देने में, ठीक है। और इसमें जो है देखिए सारा क्वेश्चन जो होगा 120 क्वेश्चन होगा, पैटर्न भी इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें जो है 120 का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। द स्टैंडर्ड एंड क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी जनरली कम्युनिटी फॉर द एजुकेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें सारा आपको है ये देख लीजिएगा किस टाइप का इसमें दिया गया है, 120 क्वेश्चन होगा 2 घंटा में, ठीक है। और जो है फ्रेंड माइनस मार्क भी है 1/4, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करते तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। सारा इसमें डिटेल फ्रेंड दिया गया है।
आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन सारे पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है। अब फ्रेंड एग्जामिनेशन सिटी आपका बात करें एग्जाम सिटी का, तो आप देखिए एग्जामिनेशन सिटी द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT में भी हेल्ड एट पटना में भी आपका सिटी होगा, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली NCR, जयपुर, लखनऊ, मुंबई में, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची में भी आपका सेंटर होगा, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, मोहाली, डिपेंडिंग रिस्पॉन्स एंड रिसीव ऑफ ईच एडर सेंटर। ठीक है, आपको इसमें जो इसी सेंटर में एग्जामिनेशन सेंटर जो है दिया गया। ठीक है, एप्लीकेशन शुड बी क्लियरली इंडिकेट देयर ऑर्डर टू प्रेफरेंस फॉर 3 एग्जामिनेशन सेंटर। 3 आपको एग्जामिनेशन सेंटर को प्रेफरेंस भरना है, उस आधार पे आपका जो है किस सिटी में एग्जाम होगा ये डिसाइड किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बात करेगा इसका एग्जामिनेशन फ़ी का। एग्जामिनेशन फ़ी आप इसमें देखिए तो फ्रेंड फ़ी पेबल नॉन रिफंडेबल होगा। अगर आप फ़ी भरते हैं तो ये फ़ी आपको वापस नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन के द्वारा आप भी कर सकते हैं। एज अंडर जूनियर मैनेजर का जो पोस्ट होगा उसमें आपका 1000 रुपया फ़ी है। एग्जीक्यूटिव जो है उसमें आपका 900 है। और एक जूनियर एग्जीक्यूटिव जो आपका पोस्ट है सबके लिए देखिए UR OBC NCL EWS उसको 700 लगेगा। इसमें किसी भी के रिलैक्सेबल इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, और इसमें बैंक चार्ज प्लस GST इसमें कैंडिडेट है। ठीक है, कंक्लूडेड है। ठीक है, और फ्रेंड इसमें देखिए नो एग्जामिनेशन फी इज रिक्वायर्ड फॉर SC ST। तो फ्रेंड इसमें देखिए नो एग्जामिनेशन फी इज रिक्वायर्ड फॉर ST SC PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए फ़ी इसमें नहीं लिया जाएगा। मतलब वो लोग फ़ी एग्जामिनेंट है। ठीक है, उन लोगों से फ़ी नहीं लिया जाएगा। किससे? तो ST SC PWBD कैंडिडेट और आपका एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। ठीक है, सारा कुछ इसमें दिया गया है। आपको किसमें कैसे इसको फॉर्म फिल करना है ये भी दिया गया है। आपका जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है। आप भरते टाइम इसको भरने से पहले एक बार इसको देख लीजिएगा। मैंने जो है यहाँ पे डाल दिया है। आप इसको जो है देखिए ओनली रिक्वायर्स रिलेटेड, अगर किसी आपको प्रॉब्लम हो रहा तो ये देखिए यहाँ पे ईमेल ID भी आपका दिया गया है। इससे आप जो है ईमेल करके पूछ सकते हैं, किसी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये कास्ट सर्टिफिकेट ये सब का दिया है, इसका ज़रूरत बाद में पड़ेगा। इसको आपको जो है ये ऑनलाइन बनाना पड़ेगा, इसको आपको बनाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। इसके लिए आप टाइम है, इसको आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अभी फ्रेंड तो फ्रेंड इसको मैं इसका लिंक जो है एडवर्टाइजमेंट ये नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फ्रेंड इसका डेट जो है 25 मई तक है। आप 23 मई तक है। आप इसको जो है अच्छे से देख के फॉर्म फिलअप को कर दीजिएगा। इसमें ITI वालों के लिए बहुत चांस है। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड फ्रेंड जो LP का कैंडिडेट है उससे कम ही है। ठीक है, A3 हमने देखा है, A3 A2 है। तो जो LP कैंडिडेट एलिजिबल थे LP के लिए या टेक्नीशियन के लिए, वो भी इस फॉर्म को जो है आराम से भर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई नया कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो उसको शेयर करने के लिए मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।